जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस मंत्रालय में। दोस्तों, मैं आज भारतीय संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना आवश्यक है। अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देता तथा वह अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करता है जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अथवा टाई हो जाता है। अनुच्छेद 101 के तहत अन्य तथ्य की बात करें, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118(4) के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जब लोकसभा के प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। आइए आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उनका कार्यकाल। जीबी मालवंकर 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। एम अनंत शयनम अयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक। हुकुम सिंह 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक। एन संजीव रेड्डी 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक। 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक। जीएस ढिल्लन 8 अगस्त 1969 से 17 मार्च 1971 तक। 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 तक। बलिराम भगत 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक। के.एस. हेगड़े 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक। बलिराम झाखड़ 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक। रवि राय 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक। शिवराज वी पाटिल 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक। पी.ए. संगमा 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक। जीएमसी बालयोगी 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक। 22 अक्टूबर 1999 से 3 मार्च 2002 तक। मनोहर जोशी 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक। सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 से 31 मई 2009 तक। मीरा कुमार 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। सुमित्रा महाजन 6 जून 2014 से 17 जून 2019 तक। ओम बिरला 19 जून 2019 से अब तक। लोकसभा अध्यक्ष जीबी मालवंकर तथा उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र मलकाजगिरी तेलंगाना तथा सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। भारतीय संसद संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। आइए चलते हैं आगे। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाना आवश्यक है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित की जाती है जब किसी विधेयक, धन विधेयक एवं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर, वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर, वर्ष 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक पोटा के लिए बुलाई गई थी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों, ये रहा आज की टॉपिक का सार, जो कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित था। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा टॉपिक लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल सक्सेस मंत्रालय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, तैयारी करते रहें। जय हिंद दोस्तों।